मनुष्य ना किसी भी कार्य को इसीलिए तो करता है कि अंत में उसको खुशी मिले। पर खुशी को भी तो देखो जरा, टिकती ही नहीं किसी के भी पास। फिर नई खुशी की तलाश में नए कार्य के पीछे मनुष्य निकल ही पड़ता है। खुशी शब्द तो छोटा सा है, लेकिन इसके रूप कई सारे हैं, अनंत हैं, विशाल हैं। देखो, किसी किसान के लिए मिट्टी में डाले गए बीजों से अंकुर फूटना ही खुशी का बहुत बड़ा कारण है। वहीं कोई चित्रकार भारी से भारी कैमरा भी उठाकर चलने में कोई शिकायत ही नहीं करता। चित्रों के साथ साथ कुछ मुट्ठी खुशियां भी कैद कर लेता है। वहीं अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने में लगी रहती है। पेट के साथ साथ मन भी भर जाए, इन्हीं प्रयत्नों में खुशियां ढूंढ लेती है एक माँ। और बच्चों की खुशियां ना बहुत छोटी होती हैं, लेकिन बहुत गहरी होती हैं। छोटी छोटी बातों में खुश होना और रोना तो जैसे चक्र ही है इनके लिए। किसी भोजन प्रेमी के लिए खाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे समुद्र मंथन में निकलने वाला अमृत था। कभी ध्यान दिया है, बनते हुए भोजन को कोई भोजन प्रेमी वैसे ही देखता है जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को। खिलाड़ी के लिए उसका खेल हो या फिर किसी भक्त के लिए हो उसकी पूजा, दोनों का अंतिम लक्ष्य तो एक ही है, वो है खुशी। कबूतर दाना देखकर और प्रकृति की गोद में आया ये हिरन घास देखकर खुश है। पुत्र खुश है कि उसे साइकिल चलानी आ रही है। पिता खुश है कि पुत्र ने उसे कुछ उपहार दिए हैं। परिवार खुश है क्योंकि प्रभु के अच्छे से दर्शन हो गए। माता खुश हैं क्योंकि उनके भक्त खुश हैं। कोई ऊंचाई में पहुंचकर खुश है और कोई प्रकृति के समतल धरा में खड़े होकर आनंद ले रहा है। स्त्रियां गहने देखकर खुश हैं और पुरुष कार देखकर। और कोई खुश है कि वो कई सालों बाद अपने लोगों से मिला, वहां उससे उसके सुख दुख जाने, अपने हाल चाल बताए। कोई बड़े शहरों के चकाचौंध में खुश है और कोई छोटे शहरों के बादल और पहाड़ में खुश है। कोई इसलिए खुश है कि पूरे इलाके पर उसका अपना अकेला वर्चस्व है। धरती खुश है कि बादल आ गए, अब होगी वर्षा और कई सारे जीव जंतुओं को पीने के लिए जल मिलेगा। खुशी की परिभाषा चाहे सबके लिए अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन एक बात जो सामान्य है वो ये है कि खुशी किसी के पास भी नहीं ठहरती। खुशी के बाद दुख आता ही आता है। जब किसी कर्म का फल मिलता है तो होती है खुशी, और जैसे ही वो फल खत्म होने लगता है तो दुख आ जाता है। इसीलिए खुशी और दुख दोनों साथ साथ ही चलते हैं। ज्ञानी पुरुष इसीलिए तो कह गए हैं कि प्रसन्नता को कर्म फल से न जोड़ें, बल्कि कर्म करने से जोड़ें। जब भी कोई कर्म करें, पूरे मन से करें, पूरी श्रद्धा से करें, तो आपको प्रसन्नता अवश्य होगी। लेकिन वो फल कैसा देगा, इसके साथ अगर अपनी खुशी को जोड़ेंगे तो आपको दुख अवश्य मिलेगा। हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक